से कहिए धन निरंकार जी। सद्गुरु की असीम कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। दासी यही ईश्वर से अरदास करती है कि तन मन धन के आप सभी को दातार सुख दे और अपने चरणों से हमेशा लगाए रखे। साथ संगत जी आज दासी आप बीती लेकर आई है अपनी। साथ संगत जी आज आप बीती बताएगी दासी आपको। साथ संगत जी दासी जब सत्संग से जुड़ी थी तो दासी की हालत बहुत ही दयनीय थी। दासी की हालत इतनी दयनीय थी कि दासी को सत्संग में जाने के लिए किराए तक के पैसा जुटाना बहुत कठिन था। सत्संग जी धीरे धीरे दासी जब सत्संग जाती रही धीरे धीरे दासी की हालत कुछ हद तक अच्छी हुई। सत्संग जी जब दासी सत्संग में जाती थी तो लोगों ने रास्ते चलते पर भी दासी को रोकने के अनेकों प्रयास किए लेकिन दासी नहीं रुकी। तो दासी को पर काफ़ी आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए। दासी का दिल तो काफ़ी दुखी होता था लेकिन साथ ही दासी यह समझती थी कि दासी कोई क्यों रुके, दासी तो कोई गलत रास्ते पर नहीं चल रही है। लेकिन लोगों ने घर वालों तक को बहुत ही भड़काया और काफ़ी बार घर वालों ने भी सत्संग में जाने से रोका गया लेकिन सत्संगत जी दासी ने हार नहीं मानी और इसी निरंकार से अरदास करती। तो सत्संगत जी घर वाले भी जो कि सत्संग से स्वयं जुड़े भी नहीं थे खुद ही सत्संग में भेज देते थे। अनेकों बार प्रयास जारी रहा। अनेकों तरह की रोकथाम भी की गई लेकिन कहते हैं जब नीयत अच्छी हो तो विधाता भी साथ देता है और निरंकार ने खूब साथ भी दिया। सत्संगत जी दासी के कुछ पूर्व कर्म रहे होंगे तो दासी काफ़ी अस्वस्थ हो गई और सर्जरी की नौबत आई। दासी को सर्जरी करानी पड़ी। सत्संगत जी दासी के रिश्तेदारों की मदद से सर्जरी कराई तो लोगों ने तरह तरह की बातें की, कह रहे हमें बताए बिना ही सर्जरी कराई, हमें बताती हम अच्छे से कराती या हम सस्ते दामों में करा देते। लेकिन दासी चुप रही क्योंकि संसार को तो मीन मैक निकालने की आदत ही होती है। सत्संगत जी कुछ समय के बाद दासी के बच्चे की भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ी तो सत्संगत जी उन लोगों ने हाथ खड़े कर लिए और कह रहे थे कि हम ये करते हम वो करते। जो ये कह रहे थे कि हम ये करते और वो करते और घर आना जाना भी बंद कर दिया और बगल से निकल कर चले जाते थे। हमें नज़रअंदाज कर दिया जाता था। सत्संगत जी दासी को निरंकार पर पूरा भरोसा था। ये तो इसी से अरदास करती और सद्गुरु की कृपा से जैसे तैसे ये सर्जरी भी हो गई तो सत्संगत जी लोगों का आना शुरू हो गया और आकर यह कहना भी शुरू कर दिया कि छोटी तुमने भाग दौड़ करके सर्जरी करा ली और तुमने बहुत हिम्मत दिखाकर बच्चे की सर्जरी करा ली। सत्संगत जी बुरे वक्त पर दासी को जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा था उन्हीं ने दासी को धोखा दिया और साथ छोड़ दिया। अनेकों आरोप लगाए। जब बात आई तो दासी ने इतना ही कहा कि दासी को तो आरोप सहने की आदत पड़ गई है। कभी ईश्वर ना करे यदि आपका कोई अपना ही इतने घटिया आरोप आप पर लगाए तो आप सह नहीं पाएंगे। दासी के निरंकार की कृपा से सभी कार्य हुए। अफसोस इसी बात का मन में खलता है कि दासी हर किसी के दुख सुख में एक आवाज़ में जाती रही और दासी ने जिससे भी प्यार किया उससे दिल से प्यार किया लेकिन उन्हीं लोगों ने दासी का साथ छोड़ दिया। दासी के बच्चे कहते रहे मम्मी तुम हर किसी के यहाँ इतनी आसानी से चली जाती हो, क्या वे भी आते हैं। दासी हमेशा यही कहती कि हमें सद्गुरु की सिखलाई पर चलना है, हमें किसी के कर्मों से क्या लेना देना,
मुसीबत पर के वक्त पर सिर्फ दासी के साथ केवल और केवल निरंकार ही साथ था। और लोगों के व्यवहार से तो दासी को भरोसा ही उठ गया था, कोई साथ रहेगा। लेकिन निरंकार तो न जाने किसके घर में बैठकर और किससे और कहाँ काम करा दे, यह कौन जान सकता है। साथ संगत जी, आरोप लगाना तो बहुत आसान काम होता है, लेकिन उसे सहना बहुत ही कठिन होता है। सच्चे इंसान पर जब झूठे आरोप लगते हैं तो सीने में बहुत ही चुभते हैं, लेकिन दासी सब सद्गुरु की सिखलाई के कारण चुपचाप सह लेती है, क्योंकि हमारे सद्गुरु ने इतनी अच्छी सिखलाई दी है कि दुश्मन तक का भला मांगने को कहा है। अपने की तो बात ही क्या है। दासी इसी कारण चुप रहती है तो लोग इसको गलत समझकर फ़ायदा उठाते हैं और ये कहते हैं ये डरपोक है, ये बुद्धू है। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्यवाद।